Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our daily market review video. A much anticipated correction was observed today और मार्केट ने 228 पॉइंट्स की कमी के बाद 60,502 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। आज मार्केट ने 61,555 का हाई बनाया और बेसिकली मार्केट में आज हम देखें तो इफेक्टिवली 1000 पॉइंट्स की अप्रॉक्सीमेट करेक्शन नज़र आई है। व्यूअर्स, हमने मंडे वाले दिन अपना अलर्ट आपके साथ शेयर किया था और एक रिसर्च नोट आप लोगों के साथ शेयर किया गया था, तो अभी आपने उसी ही नोट को फॉलो करना है और जिसमें बेसिकली हमने मार्केट का एक क्रिटिकल लेवल आपको बताया था विच वाज 60,500 कि ये मार्केट की क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को होल्ड कर जाती है तो फिर मार्केट्स मज़ीद ऊपर की तरफ मूव करेंगी। अदरवाइज मार्केट में गुंजाइश है कि मार्केट अपनी करेक्शन को 59,500 तक के लेवल तक कंटिन्यू कर सकती है। व्यूअर्स, मूविंग विद आवर एनालिसिस, आज के दिन हमने कमर्शियल बैंक्स, टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मा में सेक्टर में काफ़ी हैवी सेलिंग देखी, वेयर एज ऑटोमोबाइल सेक्टर, मिसलिनियस सेक्टर में हमें स्लाइट बाइंग नज़र आई है। व्यूअर्स, टॉपिक ऑफ द डे कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स मुसलसल हमारी मार्केट्स में बाइंग कर रहे हैं। ये पिछली चंद वीडियोस में आपको हम एक चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं और आज भी हमने देखा कि फॉरेनर्स ने 4.2 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट बाइंग की है और ज़्यादातर बाइंग कमर्शियल बैंक्स और पावर जनरेशन सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर में की गई है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखें तो वंस अगेन हमें ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स सेलिंग साइड पे नज़र आए, लेकिन इंडिविजुअल्स और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने आज बाइंग की है। तो व्यूअर्स, ये जो फॉरेनर्स की बाइंग आ रही है, इसमें लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस में तकरीबन 15 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग हो चुकी है और नवंबर में अभी तक तकरीबन 31 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट बाय फॉरेनर्स ने की है। तो कल के दिन एक और इम्पोर्टेंट दिन है और एमएससीआई की रीबैलेंसिंग है और इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉरेन एक्टिविटी कल के दिन मज़ीद हो सकती है, क्योंकि कल रीबैलेंसिंग का लास्ट डे है, तो इसमें हम मज़ीद इनफ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। व्यूअर्स, इस सिलसिले में हमारा जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके साथ एक रिसर्च नोट ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसमें हमने इन डिटेल आपको बताया है कि कौन कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी डिलीशंस हुई हैं और कौन कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी एडिशंस हुई हैं। तो आप इन स्क्रिप्ट्स पे फोकस कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जिन स्क्रिप्ट्स में एडिशंस हुई हैं उनमें कल के दिन हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, विंडफॉल टैक्सेशन थी बैंक्स पे, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। थोड़ा सा बैंक्स के लिए ये भी पॉजिटिव साबित हो सकता है। इसके अलावा आज जो न्यूज़ थी जिसने मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट की, उसमें इलेक्शन में डिले की खबरें थी, तो उसका रिबटल आया है फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसमें यही बात की गई है कि इस तरह की खबरें जो हैं वो बेबुनियाद हैं। तो ये चीज़ भी मार्केट में जो आज अनसर्टेनिटी थोड़ी सी क्रिएट की गई, उसको ख़त्म करने में मददगार साबित होगी। मार्केट के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि सऊदीया ने जो हमारा टर्म डिपॉज़िट था, उन्होंने जो हमारे पास सेफ डिपॉज़िट रखे हुए थे 3 बिलियन रुपीज़ के, उसको 1 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर दिया है। काफ़ी अच्छी खबर है ये मार्केट के लिए। इसके अलावा कट ऑफ यील्ड्स, उसमें हमें दोबारा से जो लेटेस्ट ऑक्शन हुआ उसमें कमी नज़र आई और ज़्यादातर पार्टिसिपेशन व्यूअर्स, हैवी पार्टिसिपेशन हमें 12 महीने के टी बिल्स में नज़र आई, विच इज़ एन इंडिकेशन कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में इंटरेस्ट रेट्स में कमी हो सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स, बाय बैक की अगर अपडेट देखें तो आज के दिन मेपल लीफ में बड़ी बाय बैक की एक्टिविटी हुई। 2.2 मिलियन शेयर्स इन्होंने बाय बैक किए हैं, तकरीबन 88 मिलियन रुपीस के आज मेपल लीफ में बाय बैक रिकॉर्ड की गई है। थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ ये है कि अपकमिंग ओपेक की जो मीटिंग है उसमें जो कट्स, सप्लाई कट्स की बात हो रही है, उस पर ऑयल प्राइसेस दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा एटलस होंडा ने पाकिस्तान का फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है और इस लॉन्च करने की न्यूज़ पे इस स्क्रिप्ट और इससे जो लाइट कंपनीज हैं उसमें हम एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में एक स्पेशल एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे रिगार्डिंग दी गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड,
GAL इसका कोड है। तो व्यूअर्स इस शेयर में 2-3 पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी जो इसमें डेवलपमेंट हो रही है व्यूअर्स, इसकी जो डिमांड है वो आप देखें कि इसकी सेल्स बढ़ी हैं। ये इसका प्रीवियस नेम था GHNL के नाम से, और अभी इसमें आप देखें कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 86% की इंक्रीज आई है। और इसमें जो बेसिकली इसकी सेल्स बढ़ने की रीज़न है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक्सेल लोड इम्प्लीमेंटेशन की है, उसकी वजह से ट्रक्स की डिमांड में इजाफा हो रहा है। ये एक काफ़ी अच्छा साइन है इस स्क्रिप्ट के लिए, और इसमें हम आइंदा आने वाले दिनों में इसकी सेल्स बढ़ने की वजह से एक अच्छा पॉजिटिव प्राइस मोमेंटम की कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, सबसे जो बड़ा ट्रिगर है इस शेयर में, वो आइंदा आने वाले जो इंटरेस्ट रेट कट्स हैं उससे रिलेटेड है। तो इसकी अगर आप कैपिटल फॉर्मेशन देखिए, तो इसमें बोरोइंग्स इसकी बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादातर ये अपना जो ऑपरेशन है वो बैंक बोरिंग से करता है। तो बेसिकली इसमें एक सेंसिटिविटी एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं जो कि इनके एनुअल रिपोर्ट से हमने लिया है। तो इसमें बेसिकली यही बात हो रही है कि अगर 1% इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इसके प्रॉफिट्स जो हैं वो 27% से बढ़ जाएंगे। तो यू कैन वेल इमेजिन, अगर 3 से 5% का इंटरेस्ट रेट कट हुआ तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी जंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर द लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा शेयर है और होल्डिंग वाला शेयर है। उसमें काफ़ी, अगर इंटरेस्ट रेट्स कट हुए, अच्छा प्राइस एक्शन आ सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, एक्सचेंज रेट रुपया अप्रिशिएट भी कर रहा है। इसमें 2 इसके पॉजिटिव्स हैं। एक तो इसकी जो ज़्यादातर फॉरेन करेंसी डीलिंग है वो अदर दैन डॉलर चाइनीज़ करेंसी में है। ये भी इसको एक थोड़ा-सा कुशन फ्राहम करेगी अगेंस्ट द इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। और दूसरा ये है कि अगर रुपया अप्रिशिएट करता है तो हर 5% जो एक्सचेंज रेट हमारा लेट्स सपोज़ कम हुआ, लेट्स सपोज एक सिनेरियो लेते हैं कि अगर रुपया डेप्रिशिएट करता है तो इसका 5% की डेप्रिसिएशन से इसका प्रॉफिट 21% से कम होगा। लेकिन अगर रुपया एप्रिशिएट करता है बोथ अगेंस्ट चाइनीज करेंसी एंड यूएस डॉलर, तो हर 5% जो गेन करेगा रुपया, तो उसमें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 21% बढ़ेगी। तो व्यूअर्स, जिस तरह कि हमने पिछले दिनों में देखा कि रुपए ने काफ़ी अच्छे गेन्स किए हैं अगेंस्ट पर्टिकुलरली डॉलर और अदर करेंसीज। ये अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो इससे भी इस कंपनी की प्रोफाइल प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी बेहतर असर पड़ सकता है। अब अगर हम इसके थोड़े से प्राइस एक्शन का थोड़ा सा एनालिसिस करें कि पास्ट 2 टू 3 इयर्स में इसकी क्या प्राइस एक्शन रही है, तो इसमें एक चीज़ बड़ी आपको अट्रैक्टिव लगेगी व्यूअर्स, कि इन इवन इन लास्ट 3 इयर्स का अगर हम इसका एनालिसिस करें तो ये अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड लेवल्स पे है। इसके हाईज़ जो लगे वो तकरीबन ₹135 तक ये शेयर गया था। लेकिन राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट ₹80 लेवल, काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। इवन दो इसमें थोड़ी-सी हम वोलेटिलिटी देख सकते हैं कि अगर मार्केट्स में थोड़ी-सी करेक्शन आती है, लेकिन अगर इसमें जैसे ही हमें थोड़ा-सा डाउन साइड इसमें मिले, तो इसको हमें एक अपॉर्च्युनिटी लेना चाहिए और लाज़मी इसको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स इसमें 2-3 बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ट्रिगर्स मटेरियलाइज़ होंगे। और अगर ये ट्रिगर्स मटेरियलाइज़ हुए तो जिस तरह कि अभी लास्ट 3 मंथ्स में इसकी प्राइस तकरीबन डबल हुई है, तो वी कैन सी कि इसकी प्राइस में बड़ी मेजर इंक्रीज़ आइंदा आने वाले दिनों में भी या महीनों में आ सकती है। तो ये आपकी पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा शेयर है, जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए इस शेयर को रख सकते हैं। व्यूअर्स, वी डू होप कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।